रावण के भाई कुंभकर्ण की कुछ ऐसी बातें जो रामायण में भी नहीं दिखाई गई हैं। तो चलिए जानते हैं। कुंभकर्ण रावण का भाई तथा विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष तथा मोटाई 100 धनुष थी। उसके नेत्र गाड़ी के पहियों के बराबर थी। उसका विवाह विरोचन की कन्या व्रज ज्वाला से हुआ था। वह जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। उसने जन्म लेते ही कई हजार प्रजाजनों को खा डाला था। उसे बेहद भूख लगती थी और वह मनुष्य और पशुओं को खा जाता था। उससे डरकर प्रजा इंद्र की शरण में गई कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। इंद्र से कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर उससे इंद्र पर प्रहार किया। उससे इंद्र जलने लगा। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। अतः जब वे उसे वर देने के लिए जाने लगे तो इंद्र तथा अन्य सब देवताओं ने उनसे वर न देने की प्रार्थना की, क्योंकि कुंभकर्ण से सभी लोग परेशान थे। ब्रह्मा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सरस्वती से कुंभकर्ण की जिह्वा पर प्रतिष्ठित होने के लिए कहा। फलस्वरूप ब्रह्मा के यह कहने पर कि कुंभकर्ण वर मांगे, उसने अनेक वर्षों तक सो पाने का वर मांगा। ब्रह्मा ने वर दिया कि वह निरंतर सोता रहेगा। 6 मास के बाद केवल एक दिन के लिए जगेगा। भूख से व्याकुल वह उस दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाकर लोगों का भक्षण करेगा। अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई 6 मासा, जागत होय तिहु पूर त्रासा। रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था। इससे टक्कर लेने वाला कोई योद्धा पूरे जगत में नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 माह सोया करता था। जब कुंभकर्ण जागता था तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले चिंतित थे। इस संबंध में श्री रामचरितमानस में लिखा है कि इसका अर्थ यह है कि रावण को मनचाहा वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित्य करब आहारु, होई है सब उजारि संसारु। सारद प्रेरी ता सुमति फेरी, मांग सिनीद मास सटकेरी। ब्रह्मा जी की चिंता का कारण ये था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्द ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस कारण ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। कुंभकर्ण ने भ्रमित के कारण 6 माह तक सोते रहने का वरदान मांग लिया। सीता हरण के बाद श्री राम जी वानर सेना सहित लंका पहुंच गए थे। श्री राम और रावण दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। जब रावण के कई महारथी मारे जा चुके थे तब कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया गया। कई प्रकार के उपायों के बाद जब कुंभकर्ण जागा और उसे मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है तो उसे बहुत दुख हुआ था। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण दुखी होकर रावण से बोला कि अरे मूर्ख, तूने जगत जननी का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है।
इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को कई प्रकार से समझाया कि श्री राम से क्षमा याचना कर ले और सीता को सकुशल लौटा दे ताकि राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। इतना समझाने के बाद भी रावण नहीं माना। जब रावण युद्ध टालने की बातें नहीं माना तो कुंभकर्ण बड़े भाई का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। इसके बाद भी रावण का मान रखते हुए वह श्री राम से युद्ध करने गया। वह अत्यंत भूखा था। उसने वानरों को खाना प्रारंभ किया। उसका मुंह पाताल की तरह गहरा था। वानर कुंभकर्ण के गहरे मुंह में जाकर उसके नथुनों और कानों से बाहर निकल आते थे। अतः तगत्वा राम युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्होंने पहले बाण से हाथ फिर पांव काटकर कुंभकर्ण को पंगु बना दिया। तदनंतर उसे अस्त्रों से मार डाला। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और पटरकोटा गिर गया। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद